भारत के बंटवारे के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। कट्टर इस्लाम की शैतानी साजिश के शिकार करोड़ों हिंदुओं को अपना घर बार जमीनें छोड़कर, जीवन भर की जमा पूंजी, कारोबार छोड़कर, अपनी जड़ों को छोड़कर अपने ही भारत में शरण लेने को मजबूर होना पड़ा। अपने ही देश में शरणार्थी कहलाना पड़ा। इस्लामी जिहादियों, दंगाइयों ने लाखों हिंदुओं को सरेआम काट डाला। हिंदू बहन बेटियों को जिस किस्म का अपमान और यातनाएं झेलनी पड़ी, उनकी कल्पना मात्र से ही आत्मा कांप उठेगी। 1947 के बंटवारे में विस्थापन का वो दर्द कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा। आज की पीढ़ी को वो सब जानना समझना चाहिए, महसूस करना चाहिए, हत्यारों के चेहरों को पहचानना चाहिए, ताकि वो रक्त रंजित इतिहास फिर कभी ना दोहराया जाए। 5 जनवरी की टोली का प्रयास है विभाजन की उसी विभीषिका को हम सब मिलकर स्मरण करें, सीखें, समझें और भविष्य की तैयारी करें। आइए देखें विभाजन की विभीषिका। नमस्कार, 5 जन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय हम नई दिल्ली के जनकपुरी में हैं और यहाँ बात करने के लिए आए हैं उन लोगों से जिन्होंने विभाजन 1947 में वे भारत विभाजन के दर्द को झेला है, देखा है, भोगा है। ऐसे ही एक सज्जन है हमारे साथ, श्री भोलानाथ मल्होत्रा जी। आप जनकपुरी में ही रहते हैं? हाँ जी। कब, जब 1947 में उन दिनों कैसे दृश्य होते थे आपके सामने और आपकी उम्र उस समय क्या होती थी? ऐसा है जी कि उस वक़्त जब ये चर्चा चल रही थी कि पाकिस्तान बनने वाला है और क्या नाम लेते हैं, मुसलमान लोग जो है वो पाकिस्तान के लिए आंदोलन कर रहे थे और हम लोग क्योंकि हिंदू वहाँ पर जो हैं रहते थे, तो उस वक़्त मैं लाहौर के अंदर रहता था और लाहौर में मैं उस वक़्त 6ठी क्लास पास करने के बाद 7वीं क्लास का स्टूडेंट था जी। और 7वीं का जो स्कूल मेरा था, मेरे घर से थोड़ा काफ़ी दूर था। तो उस वक़्त कुछ ऐसा था कि कोई गाड़ियाँ तो इतनी ज़्यादा होती नहीं थी, तो पैदल चल के ही जाना पड़ता था। तो पैदल चलते चलते हम जब स्कूल जाते थे तो उस वक़्त जो है कई मुस्लिम मोहल्ले जो थे जो हमारे रास्ते में आते थे, जिसको पार करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसको पार करने के बाद ही अपने स्कूल के पास हम लोग जो है वो पहुंच सकते थे। तो जब ये झगड़ा चल रहा था उस वक़्त रेडियो पर भी और अखबारों में भी और इस प्रकार से कि मुसलमान जो है वो ज़ोर ज़ोर से नारे लगा रहे थे कि भाई धोती और अपना जो धोती कुर्ता जो है वो जमुना पार और पाकिस्तान यहाँ पर बनेगा और तरह तरह के नारे वो लगाया करते थे। तो हम लोग भी उस वक़्त देखते थे कि भाई ये क्या बात है, ये बड़े लोग कर रहे हैं ठीक है, लेकिन छोटे बच्चों का क्या लेना देना है, पढ़ाई करनी है। लेकिन फिर भी रास्ते में जब भी हम जाते थे, रास्ते में क्या देखते हैं कि कहीं मुसलमान इकट्ठे हुए, हमें घूर घूर के हमें देख रहे हैं कि ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे तो इतने स्कूल जाते नहीं थे। तो उस तरह से चलते चलते जब हम स्कूल के पास पहुँचते थे तो कई बार रास्ते के अंदर छोटे छोटे बच्चे जब इकट्ठे होते थे तो वो हमें देख कर के कुछ ना कुछ बोल देते थे। तो हमारे वो छोटे बच्चों से भी कोई गुस्सा आ जाता था, कई लोग गुस्सा भी आ जाता था, तो मुँह से कह देते थे, हम भी बोल देते थे कैसे लगेगा देखेंगे पाकिस्तान। तो वो लोग कहते हैं हम पाकिस्तान धोती रोटी जमुना पार कर देंगे। हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तो हम भी कहेंगे भाई कुछ ना कुछ करेंगे, वो ये पाकिस्तान कैसे बनेगा, या अल्लाह पाकिस्तान क्यों बनेगा, हम यहाँ पर बैठे हुए, हम पढ़ेंगे, हम यहाँ करेंगे, हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो फिर वो इस तरह से जब चलते रहते और कई दफ़ा वो थोड़ा वो आगे आकर के बोलते थे तो थोड़ा झगड़ा भी हो जाता था। तो एक आधी किसी दफ़ा किसी को लग भी जाती थी, हमें भी लग जाती थी, लेकिन हम भी परवाह नहीं करते थे, हम भी ग्रुप बना के जाते थे कि भाई इस तरह से कुछ भी हो सकता है। और असल में बात यह है कि जब इस तरह स्कूल जाकर के पहुंच जाते थे तो शहर के अंदर फिर झगड़ा जो है जब शुरू होता था तो स्कूल बंद हो गए। हम स्कूल में कैद हुए हैं, हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो इतने में जब वहाँ पर थोड़ी बहुत सूचना को मिलती थी तो एकदम से एक दिन हम स्कूल में बैठे हुए थे, हमारे हेड मास्टर साहब आए, तो उन्होंने आकर के जब वो शुरू के अंदर स्कूल
चालू रहा था। उसके बाद कहा कि देखो भाई ऐसा है, हमें पता लगा है कि कुछ यहाँ पर जो है ना महलों के अंदर लोग इकट्ठे हुए हैं, वो लड़ाई करने वाले हैं। इसलिए आप लोगों को मैं ये बताऊं कि स्कूल से बाहर हमसे बिना पूछे नहीं जाना, गेट बंद करा रहा हूं। और अगर जब वहाँ पर झगड़े होते हैं तो आपके घर से कोई हमें अगर लेने के लिए आता है तो वो अपनी जिम्मेदारी के ऊपर हमें ले जाएगा, तो हम उनको जाने देंगे, बाकी किसी को हम यहाँ से उठने देंगे। तो इस तरह से जब उन्होंने कहा तो हम लोग भी थोड़े घबराहट में आए कि क्या होगा, कैसे घर जाएंगे, क्या होगा, और पढ़ाई में मन ना लगे। तो उस वक़्त क्या था कि लाहौर के अंदर जितने भी ये आर्य समाज के स्कूल थे, तो चौथी तक के जो स्कूल थे प्राइमरी स्कूल, ये तो तकरीबन वहाँ पर कई महलों के अंदर थे। लेकिन जो 5वीं 6वीं के स्कूल थे वो भी 2-3 जगह पर थे। लेकिन 6वीं पास बच्चों के लिए जो 7वीं का स्कूल था वो मिडिल स्कूल था एक लाहौर में, जो काफ़ी दूर था शहर से। मोहनलाल रोड था उसका नाम। मोहनलाल रोड के ऊपर वो एक स्कूल था, मिडिल स्कूल था। तो वहाँ पर हम लोग जो है दाखिल हुए। तो आप हैरान होंगे कि 7वीं कक्षा में मेरा जो सेक्शन था वो आई सेक्शन था। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 7वीं के अंदर कितने बच्चे होंगे स्कूल के अंदर। तो इस तरह से मैं जब उस स्कूल के अंदर पढ़ रहा था तो ये एक दिन जब पता लगा कि शहर में झगड़ा हो गया है तो किसी को जाने नहीं देंगे, तो मुझे लगा कि मुझे भी शायद कोई लेने आएगा या किस तरह से। कई लोगों के फादर आए, कुछ लोग बच्चे चले गए। मेरे फादर भी बाई चांस वहाँ पर एक टांगा करके लाहौर के शालमी दरवाजे से चल करके और रास्ते में कई मोहल्ले को पार करके मुसलमानों के वो वहाँ पर पहुँचे। और उन्होंने भी आकर के मेरे से बात की और प्रिंसिपल से भी बात की कि मैं हम इनको छुट्टी दिलाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो बेटे, हम लोग चले गए यहाँ से और फिर धीरे धीरे हम लोग जो है टांगे में बैठ करके अपने घर पहुँचेंगे। रास्ते में चुपचाप चलते रहना, कोई बोलना नहीं या कुछ करना नहीं। ठीक है, मैं भी बाहर निकला तो मैं भी उनके साथ जो है टांगे के ऊपर बैठ गया और वो टांगा जो है हमारा चलने के लिए शुरू हुआ। तो सबसे पहले हमारे बीच में एक मोहल्ला आया जो मुस्लिम मोहल्ला कहा जाता था। तो उस मोहल्ले के अंदर जब से हमारा टांगा आगे निकलने लगा तो पीछे से कुछ देखा हमने शोर मचाते हुए, और कुछ मुसलमान जो हैं कि नहीं वो टांगे में बैठे हुए हैं, हमारे पीछे के एक टांगे में बैठ कर के आ रहे हैं और वो हमें ज़ोर ज़ोर से ऐसे चिल्ला रहे हैं, रुक जाओ रुक जाओ। अब हमें बड़ा हैरान हुआ और मैं तो छोटा होने के कारण से थोड़ा घबरा गया। हालांकि मेरे पिताजी ने कहा घबराओ नहीं और आराम से बैठे रहो। आराम से मैं बैठा हुआ था। और उसके बाद जो है थोड़ी देर के जब और आगे बढ़े तो हमने देखा कि भाई अब ये मुसलमानों का एक बहुत बड़ा महल्ला आ रहा है। उस महल्ले के अंदर पहुंचने के बाद हमें भी डर लगा कि क्या होगा। लेकिन क्या है कि टांगे वालों को मेरे पिताजी ने कहा दौड़ा भैया, पैसे की चिंता मत करना, दौड़ा। तो उसने भी छाटा मार करके घोड़े को टांगा जो है दौड़ा दिया। टांगा दौड़ गया तो हम जब से पहले जा कर के उस टांगे में, वो पीछे लोग हमारे भागे, थोड़ी देर भागने के बाद वो रह गए। हम लोग जो है शालमी दरवाजे के पास जब पहुँचे तो उस दरवाजे के अंदर जब हमारा घोड़ा जो है हमें लेकर के अंदर गया तो फिर हमें जो है चैन पड़ा। तो उसके बाद जो है हम जो है वहाँ पर आराम से टांगे से उतरे। टांगे से उतर करके फिर पिताजी के साथ मैं जो है अपने घर के अंदर धीरे धीरे जो है वो गया। तो रास्ते के अंदर जो हमें अनुभव हुआ वो यह कि वास्तव में ये बात ठीक नहीं है कि इतने दूर स्कूल है तो कैसे होगा। खैर कुछ दिन स्कूल बंद हुए और फिर हर मोहल्ले के अंदर थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता था। कभी को किसी ने मार दिया, कभी किसी मोहल्ले के अंदर कोई खून हो गया, कोई कुछ हो गया। तो इस प्रकार की बातें होती रहती थी। लेकिन धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया कि हम जब जो है अभी स्कूल गए भी नहीं थे तो अखबारों में पढ़ा कि वो बड़ा दंगा हो गया है, कोई स्कूल नहीं खुलेगा। हम लोग जो है क्या नाम है, वो हिंदी मिलाप स्कूल निकलता, एक अखबार होता था हिंदी के अंदर, वो पढ़ा। तो उसके बाद जो क्या कह रहे स्कूल नहीं जाते, चलो भाई बच्चे नहीं जाएंगे, कुछ दिन स्कूल नहीं जाते। फिर हम जो है स्कूल नहीं गए। वो कौन सा महीना था उन दिनों का? वो महीना था मई का महीना था। मई के महीने के पास की बात है। और उसके बाद जो है धीरे धीरे शहर के अंदर झगड़े शुरू हुए। हर मोहल्ले के अंदर कोई ना कोई, किसी ने किसी को मार दिया, मुसलमान ने हिंदू को मार दिया। इस तरह से कई बातें जो है सुनने में आई थी। तो मेरा घर से जो हमारे पिताजी की दुकान थी शालमी दरवाजे के अंदर,
तो उसमें थोड़ा सा जो अंतर था, उसके अंदर जब हम लोग मैं कई दफ़ा दुकान पे जाता था, क्योंकि 12 साल की उम्र होने के बावजूद भी मेरे पिताजी मुझे कहते थे भाई आपके स्कूल की पढ़ाई जब ख़त्म होती है स्कूल से, तो चौथी तक का स्कूल तो मेरी दुकान के सामने था। उसके बाद जो स्कूल दूर हो गया तो फिर हम लोग जो है वो आते थे उस मोहल्लों से निकल करके डरते डरते जैसे भी होता था भाई घर पहुँचते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि शहर में बड़ा ज़बरदस्त दंगा हो गया, बड़े लोग इधर से उधर भागने लग गए, एकदम दुकानें बंद होने लग गई। मेरे पिताजी भी एकदम दुकान देखे झटका दे के बाहर निकले, देखा दुकानें बंद करनी है, तो उन्होंने भी फटाफट जो है वो चादर उठाई, दरी पूरी उठाई नहीं, और दुकान भी अंदर की सेफ बंद नहीं की, कुछ नहीं किया। 3 जगह एक ही ताला लगा करके फटाफट जो है वो बाहर निकलने लगे। तो मैंने ये देखा कि मैंने कहा मेरे पिताजी क्या सोचेंगे, मैंने उनको ऐसे आस करके इशारा किया कि मैं घर जा रहा हूँ। तो वो समझ तो गए, लेकिन फिर भी वो जो है फटाफट दुकान बंद करके वहाँ से निकले। कर्फ्यू लग गया तो उसके बाद वो भी क्या होगा, होता क्या था कि जिस दिन कर्फ्यू लग जाए या कुछ लग जाए, किसकी दुकान के आगे कोई कत्ल हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, वहाँ पर पुलिस आ जाती थी। और पुलिस जो थी वो मुस्लिम पुलिस ज़्यादा लगा रखी थी उन्होंने। वो जहाँ भी पुलिस आती थी आकर के, और जिसकी दुकान के आगे मकान के आगे कुछ घटना हो जाए उसी को पकड़ के ले जाती थी। तो इसलिए क्या हुआ कि दुकानें बंद हो गई, कर्फ्यू लग गया। अब कर्फ्यू लग गया तो चिंता हमें ये हुई कि हमने पूरी तरह दुकान बंद नहीं की, कहीं लूट ली जाए, क्या होगा। खैर किसी तरह का हुआ क्या कि हम घर पहुँचे, कर्फ्यू लग गया था। तो उसके बाद जो है सारी रात नींद तो नहीं आई, लेकिन फिर भी आधी रात के बाद जब सुबह का टाइम जब वो कर्फ्यू बंद होने का पता लगा, तो उस वक्त मेरे पिताजी और मैं जो है मुझे उन्होंने उठाया कि चल बेटे किसी तरह से दुकान बंद करके आए। तो हम दोनों जब चले तो गलियों में से निकल करके दुकान के सामने एक खुला सा एक घर था बहुत बड़ा, जिसके अंदर छोटी मोटी दुकानें चलती थी। तो वो मेरे पिताजी वहाँ खड़े हुए और मैं अंदर गया। अंदर जा कर के अपना दुकान को खोला, एक ताला जो खुला वो लगाया था। उसके बाद जब सारी दुकान के वो ताले को खोल करके अंदर जा कर के मैंने हर चीज़ जो जहाँ मुझे पता था रखनी है रख के, और वो क्या चांदी के रुपए पड़े हुए थे वो जा कर के रखे, कि सोने की वो धारें होती थी जिससे पता करते थे कि कितना इसके अंदर खोट है, वो भी उठा करके रखा, और वो सारी बंद की। इतना चांदी का रुपया अंदर भी रखा। सब चीज़ें करने के बाद, बंद करने के बाद, तीनों ताले लगा के पूरी तरह से दुकान बंद करके उसके पश्चात मैंने हाथ किया पिताजी को, सीधा उनके साथ जा करके उसके बाद जो है चैन के साथ हम लोग घर जाने के लिए सोचे। तो आपको क्या बताऊं, वो दुकान तो बंद मेरे हाथ से हुई थी। मुझे आज तक बड़ा अफसोस होता है कि वो दुकान जो है मेरे हाथ की हुई बंद जो है वो आज तक नहीं खुली। उसको मुसलमानों ने लूट लिया थोड़े दिनों के बाद। और ऐसा झगड़ा मचा वहाँ पर कि जिन लोगों से, जो मुस्लिम सुनारों से हम काम लिया करते थे, पता लगा कि वही लोग लूट में भी शामिल हुए। अब इस तरह से करते कराते जो है फिर शहर के अंदर दंगा इतना बन गया, स्कूल बंद हो गए। और फिर अल्टीमेटली यह हुआ, ये जून का महीने की बात है, और इसके अंदर अब सोचा कि वहाँ क्या किया जाए। तो हमारे पिताजी को सलाह की वहाँ के आप सब लोगों ने, जो हिंदू लीडर थे, तो उन्होंने भी कहा, कहने कि भाई ऐसा करो कि अब ऐसा लगता है कि ये मामला यहाँ पर बहुत गड़बड़ हो रहा है, अपनी फैमिलीज़ को आप यहाँ से अगर कहीं शिफ्ट कर सकते हैं लाहौर से परे तो आप कर लीजिए तो अच्छा है। लेकिन बड़े लोग, दुकानदार जो हैं वो नौजवान लोग जो हैं वो यहाँ रहें और देखते रहें कि भाई अपनी प्रॉपर्टी को कैसे जो है अपना सुरक्षित रखना है। तो इस तरह से जब करने की बात चालू हुई तो फिर जो है हम लोग भी बड़े एक निराश से भी हुए, क्या करें, दुकान भी बंद हो गई, ये हो गया, लूट भी गई। तो उसके बाद जो है फिर ये किया गया कि उस वक़्त के जो कांग्रेस के लीडर भी थे या दूसरे भी थे, तो गोपी चंद भार्गव एक हुआ करते थे वहाँ पर, उन्होंने ये सलाह दी थी। तो उसके बाद जो है हमारे पिताजी ने भी सोचा कि बच्चों को कहीं बाहर भेज सकें। तो मेरे एक रिश्तेदार रहते थे हरिद्वार में, तो वहाँ पर मेरी फैमिली के लोग और कुछ हमारे रिश्तेदार, हमारी बुआ जी की फैमिली है, उनके देवर की फैमिली, उनके ननद की फैमिली, हमारे पिताजी के 5-4 दोस्त, उनकी फैमिली,
ये 10-12 फैमिली जो है वहाँ पर रखने की जगह थी उनके पास हरिद्वार में। तो वो हमें जो है हम लोग वहाँ चलने के लिए जो है वो वहाँ से बाहर निकले। और एक दिन जब थोड़ा कर्फ्यू आर्डर से थोड़ा हटा तो उसके बाद जो हम टांगे में बैठ करके और बड़ी मुश्किल से हम रेलवे स्टेशन पे पहुँचे हैं। ज़्यादा सामान भी नहीं लिया अभी तक। लाहौर रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन पर और वहाँ पहुँचे हैं तो जहाँ पर स्टेशन में जो एक डिब्बा जो हमने बुक कराया हुआ था, अपनी सीटें बुक कराई थी, उसके अंदर जब बैठे, छोटे छोटे डब्बे होते थे उस वक़्त, तो उसमें बैठे हुए थे। तो हम लोग जब अंदर बैठ गए तो शीशे बंद करके, खिड़कियाँ बंद करके हम बैठे हुए थे। हालांकि गर्मी का मौसम था, लेकिन फिर भी है क्या देखा कि बाहर कुछ लोग जो है वो मोहम्मदन टाइप के तम से बहनी हुई हैं और ऐसे बाहर घूमियाँ टक 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 कर रहे हैं। हम घबराए भी, लेकिन शुक्र किया जब तक गाड़ी की सीट ही नहीं बजी। उसके बाद जब वहाँ से हम चलने शुरू किए तो धीरे धीरे जो है लाहौर की सीमा तोड़ करके जब आगे बढ़े तो अमृतसर के पार करने के बाद कुछ देर चैन आई। और फिर उसके पश्चात जो है हम आप हैरान होंगे कि हम तो सुबह जा कर के हरिद्वार स्टेशन के ऊपर जब पहुँचे तो वहाँ उतर करके अपना सामान, वहाँ हमारे रिश्तेदार थे जिन्होंने हमारी हेल्प की सबकी, और अपने पास रखा वहाँ पर। और उसके बाद जो है फिर क्या नाम लेते हैं हम लोग वहाँ पर रहे। एक दिन क्या हुआ कि पिताजी जब गए वहाँ पर, उनके एक दोस्त भी और थे कि चलो भाई अब फिर दुकान का पता करेंगे क्या हाल है। किस महीने में पहुँचे? 1947 के किस महीने में? हम जून में पहुँच गए थे। हाँ, ये जून के अंदर हम लोग वहाँ पर पहुँचे। और उसके बाद जो है फिर एक दिन हमारे पिताजी और उनके एक और मित्र, जिनकी फैमिली भी यहाँ थी हमारे पास ही, वो भी अपनी दुकान देखने के लिए, तो ये लाहौर स्टेशन के ऊपर जब पहुँचे हैं तो वहाँ पर कोई ब्रॉडकास्ट हो रहा था रेडियो स्टेशन से। तो वहाँ पर उन्होंने सुना कि लाहौर में शाहलवी दरवाजे में और ज्वेलरों की दुकानें जो हैं वो लूटी गई हैं, और उनके मकान भी जहाँ रहते थे वहाँ भी अपना लूटी गए हैं। अब ये सुनने के बाद हमारे पिताजी और उनके दोस्त बड़े घबराहट हुए, भाई क्या करें क्या ना करें। उन्होंने कहा आगे गए तो ऐसा ना हो कि पुलिस हमें ही पकड़ के ले जाए, क्योंकि वो करते ही हैं, पकड़ते हमें ही हैं। क्योंकि कई बार पता नहीं, कई बार हमने कर्फ्यू आर्डर में भी देखा कि जब वो मुस्लिम पुलिस लगी हुई है हिंदू मोहल्ले में, वो मुस्लिम पुलिस ही आकर के वहाँ पर जो है कि नहीं, और क्या करते झगड़ा करा रहे हैं, खुद ही पुलिस वाले ही आग लगा रहे हैं। ये भी कई दफ़ा देखने के लिए आए हिंदू को, मकानों को। तो ये सारी बातें देखने के बाद उनके पिताजी ने भी सोचा भी, उनके दोस्त ने भी कि भी ऐसा अब हम अभी नहीं जाते हैं, अब ये जो पता लगेगा अखबार में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। तो वो लोग वापस आए तो उन्होंने आके बताया कि इस तरह से दुकानें लूट गई हैं, और फिर वैसे खबरों में भी आ गई सारी चीज़ें। तो लाहौर से ही वापस हो, स्टेशन से ही वापस हो गए कि जब दुकानें लूट गई, मकान भी लूट गए, तो अब क्या करना है। तो वहाँ पे आके सोचेंगे क्या करना है। पिताजी कब, कौन सा महीना था जब वो दोबारा जाने के बाद लाहौर से वापस लौटे? वो समझ लीजिए वो भी अपना कोई जुलाई का महीना था, जुलाई का, समझे ना, क्योंकि जुलाई का महीना था उस वक़्त। तो उस वक़्त बहुत थोड़े दिन रह गए थे जुलाई का महीना भी ख़त्म होने में। तो जब आए हैं तो इसके बाद ये है कि पता लगा दुकान टूट गई, ये हो गया वो हो गया, घबराहट के अंदर आपको नहीं जाएगा। उसके बाद हमने जाने की आज्ञा भी नहीं दी, हमने कहा भी नहीं पिताजी को कोई जाना, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, जो होगा देखा जाएगा। तो इस तरह से वो जब सारी चीज़ें हो गई तो बड़ा अजीब सा लगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस तरह से फिर जो है सारा, फिर क्या नाम बेटा जब पिताजी यहाँ आ गए तो सोच लेंगे क्या किया जाए, कैसे होगा। तो बाद में कुछ दिनों के बाद पता लगा कि अब लाहौर जो है वो पाकिस्तान में जाने वाला है, और जब अब वहाँ पर जाना मुश्किल है। ये सारी बातें जब पता लग गई तो उसके बाद जो है 15 अगस्त को, या 15 अगस्त से पहले ये जो पाकिस्तान की वो बनने की हो गई। तो हम लोग जो है तो यहाँ बैठे हुए थे, तो पिताजी यहाँ आए हुए थे। तो अब सोचा भी वो क्या करेंगे क्या नहीं करना, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ कुछ काम करें। के बाद धीरे धीरे भगवान की कृपा से हरिद्वार से दिल्ली कब आए आप लोग? दिल्ली तो उसके बाद अपना हरिद्वार रहे हमें इतनी देर, और दिल्ली में हम लोग जो है नवंबर के महीने में, अक्टूबर दिल्ली में, अक्टूबर नवंबर में दिल्ली में आ गए थे। 47 में? हाँ 47। और फिर यहाँ आकर के हम लोग पहाड़गंज में रहे,
पहाड़गंज में रह कर के वहीं पर मैं फिर यहाँ पर स्कूल में दाखिल हुआ और इस तरह से धीरे धीरे जो है आगे बढ़े हैं, जो किया है। इस तरह जब आप लोग वहाँ से आए तो ये संघ के स्वयंसेवकों द्वारा आप लोगों की कैसी सहायता हुई या संघ से कैसे संपर्क हुआ आप लोगों का? नहीं, ऐसा है कि संघ के स्वयंसेवक तो हर जगह पर रास्ते के अंदर मिलते थे। कहीं पानी की आवश्यकता हो, कहीं आपको स्टेशन रास्ते के अंदर भी, कई स्टेशनों के अंदर भी सारी व्यवस्था की हुई थी कि पानी की, बर्फ़ की, ये कुछ जो सहायता आपको चाहिए आप बताइए। तो इस तरह से वो लोग चलता था। क्योंकि वहाँ शाखा में जाता था लाहौर में, तो उसकी वजह से जो है कई लोगों के साथ अच्छा जान पहचान होती थी। तो इस तरह से धीरे धीरे करके उनकी सहायता जो है हमें, जो इधर हरिद्वार में भी जो जितने लोग थे वहाँ RSS के, वो भी हमारी सहायता के लिए पूछने आते थे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चाहिए आपको, सहायता करनी है, कहीं टेलीफोन करना है, कहीं कुछ करना है। तो इस तरह से सारी सहायता की प्राप्त करने के बाद धीरे धीरे प्रभु की कृपा से जीवन जो है वो संपन्न किया दिल्ली आकर के, और उसके बाद जो है यहाँ पर आकर के प्रभु की कृपा से, भगवान की कृपा से सारा काम जो है वो धीरे धीरे जो है शुरू हुआ। आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार है जिसने विभाजन का दंश झेला, उस पीड़ा को देखा, सहा, तो आप उसके अनुभवों को भी 5 जन्य के साथ साझा कर सकते हैं, जिसे हम इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। आप हमें हमारे ईमेल आईडी vkv.5janya@gmail पर संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, और अगर चाहें तो उनके वीडियो बनाकर इसी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी एक बार फिर देखिए, vkv.5janya@gmail.com।